में जावर सिंह खर्रा जी जुड़ चुके हैं, यूडीएच मिनिस्टर है राजस्थान के। जावर सिंह खर्रा साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। सर खर्रा साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। खर्रा साहब, आप एक बड़ा फैसला कर दिया है आपके नेतृत्व में। राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग ने मेयर को, हेरिटेज मेयर को निलंबित कर दिया सर फिलहाल। हेरिटेज की मेयर को मेयर पद से, पार्षद पद से निलंबित के आदेश जारी हो चुके हैं और उनके खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश भी जारी हो चुके हैं। सर अब सर एक बड़ी बात है कि कार्यवाहक मेयर को लेकर कब आप आदेश जारी कर रहे हैं सर? 24 घंटे इंतजार कीजिए। मतलब 24 घंटे में जयपुर हेरिटेज को नया कार्यवाहक मेयर मिल जाएगा? परसों का सूर्योदय जयपुर के को नया महापौर मिलने के बाद उदय होगा। चलिए सर, अच्छा उसके बाद में सर कार्यवाहक महापौर के बाद में एक क्या चुनाव भी करवाए जाएंगे 60 दिन के भीतर, या 60 दिन इंतजार किया जाएगा थोड़ा? अब ये राज्य निर्वाचन आयोग का प्रकरण है जी। वो अगर चाहेगा तो चुनाव हो जाएंगे, नहीं चाहेगा तो 60 दिन के लिए एक बार हम कार्यवाहक महापौर का पद स्थापन कर देंगे। खर्रा साहब, एक निवेदन मेरा ये था और मैं जानना चाह रहा था, जो आपके उपनिदेशक विनोद पुरोहित जो है स्थानीय निकाय विभाग के, उनकी तरफ से जब पहला नोटिस दिया गया मुनेश गुर्जर को, तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें इस मामले में फंसाया गया। आप लोगों की जांच में क्या कुछ सामने आया सर? देखिए, उसकी 2 बार पहले जांच हो चुकी थी और दोनों बार उसने उचित अपना पक्ष रखने का उचित समय नहीं देना, राजनीतिक दुर्भावना का आरोप लगा कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत प्राप्त की थी। उसके बाद हमारे टाइम में पहले डीडीआर ने उसके खिलाफ जांच की, नोटिस दिया, उसका स्पष्टीकरण प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद उसके खिलाफ अपनी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन क्योंकि पहले वाले 2 प्रकरणों को देखते हुए इस प्रकरण में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं रहे, इसलिए हमने डायरेक्टर डीएलबी से उसको नोटिस जारी करवाया 3 दिन का और कहा कि आपको जो भी कुछ अपने पक्ष में कहना है आकर अपना जवाब भी प्रस्तुत करें और व्यक्तिगत रूप से भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह दें। वो न व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुई। शनिवार को हमने उसका जवाब प्राप्त करने के लिए कार्यालय को भी खुला रखा था। उसने एक चाल चली, अपने 2 आदमी भेजे, वो डीएलबी तक आए, आते में 5 मिनट घूम के और वापस निकल गए। और फिर कल शाम को उसका एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें उसने कहा कि मेरे आदमी जवाब देने गए थे, उनको ऊपर नहीं चढ़ने दिया गया, उनसे जवाब नहीं लिया गया, इसलिए हमने कल शाम को उसका समय समाप्त हो गया था। लेकिन फिर भी हमने आज शाम तक उसका इंतजार किया। दोपहर में उसका जवाब कुछ व्यक्ति लेकर आए थे, जवाब प्राप्त किया। पहले वाले जवाब में और वर्तमान जवाब में कोई नए तथ्य नहीं उसने लिखे थे, इसलिए उसका अध्ययन करने के बाद ये पाया गया कि अब उसे निलंबित करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, कोई कानूनी बाधा नहीं आएगी, इसलिए उसे महापौर और पार्षद पद से निलंबित करके न्यायिक जांच के आदेश कर दिए गए। खैर साहब, पिछली सरकार को उन्हीं की बनाई हुई महापौर थी, उन्हीं की पार्टी से संबंधित थी, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी थी क्योंकि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। सबूत थे, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां उन्होंने जानबूझ के रखी थी जिसका फायदा उन्हें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से मिला। इस बार ये फायदा थोड़ी मिलेगा फिर। अब हमने एक भी गली उसके लिए नहीं छोड़ी है जिससे वो फायदा ले। अच्छा, एक सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप भी बहुत व्यस्त होंगे, कौन सा नाम आ रहा है सर कार्यवाहक महापौर को लेकर, यदि थोड़ा बता सके आप जनता को? अब ये आज रात में और कल दिन में हम सब हमारे पार्षदों से, विधायकों से, सांसद जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, सबसे बातचीत करेंगे और राय मशुरा करने के बाद इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, चुनिंदा पार्षदों में से ही जो चयनित पार्षद उन्हीं में से बनाया जाएगा महापौर, तो कार्यवाहक महापौर? हाँ, हमारे पार्षदों में से कार्यवाहक पार्षद वो कार्यवाहक महापौर बनेगा। बहुत शुक्रिया जावर सिंह खर्रा जी, आप राजस्थान के यूडीएच मिनिस्टर, आप हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की यहाँ पर।